हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउस वायरिंग में एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है। सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं इन्वर्टर के लिए चार्जिंग सिस्टम का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। यदि हमें हमारे घर के लिए कोई लोड को इन्वर्टर से रन करना हो तो उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे हाउस में कौन कौन से रूम है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे रूम नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास रूम नंबर सेकंड है, एक हमारे पास यहाँ पर किचन होने वाला है और एक हमारे पास यहाँ पे हॉल है। चलिए हम समझ लेते हैं हमारे हाउस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें कनेक्ट करना होंगे। सबसे पहले हम हॉल की बात करें तो हॉल का साइज बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हमें दो बेसिकली स्विच बोर्ड कनेक्ट करना होंगे। तो हमने यहाँ पे दो स्विच बोर्ड कनेक्ट कर दिए हैं। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सीलिंग फैन कनेक्ट होने वाला है और दो CFL लाइट हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक फैन और दो CFL लाइट कनेक्ट हमें यहाँ पे करना है। रूम फर्स्ट में कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक फैन कनेक्ट होने वाला है एंड दो CFL लाइट कनेक्ट होने वाली है। आपके पास जो भी लोड हो आप उस हिसाब से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। जस्ट आपको कनेक्शन को ध्यान रखना है, किस तरह हम कनेक्शन कर रहे हैं, किस तरह इन्वर्टर वायरिंग कर रहे हैं। आप कंपोनेंट कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमारे पास फर्स्ट रूम के लिए स्विच बोर्ड कनेक्ट किया हमने। उसी तरह दूसरे रूम में भी हमारे पास एक फैन, दो CFL लाइट है और एक स्विच बोर्ड है। किचन की बात की जाए तो किचन में भी हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो एक फैन, दो CFL लाइट और एक हमारे पास फ्रिज होने वाला है। तो इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी मीटर का कनेक्शन सीख लेते हैं। एनर्जी मीटर के कनेक्शन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल नंबर 1 होता है और टर्मिनल नंबर 2, 3 एंड 4। 1 एंड 2 होता है वो एनर्जी मीटर में हमें इनपुट सप्लाई के लिए होता है और 3 एंड 4 होता है आउटपुट के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, फेस यहाँ पे एनर्जी मीटर में हमें कनेक्ट कर देना है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, फेस को फर्स्ट में कनेक्ट कर दिया, यहीं से न्यूट्रल को हमें सेकंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो एनर्जी मीटर में इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं, तो जो थर्ड नंबर टर्मिनल होता है वह एनर्जी मीटर में आउटपुट का टर्मिनल होता है। तो इसे ले जाकर हमारे पास जो मेन MCB होने वाली है, इसे हमें मेन MCB में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेन MCB में अभी हमारे पास न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से फेज हम कनेक्ट कर देते हैं। तो एनर्जी मीटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और जो मेन हमारे पास घर की मेन MCB होने वाली है, इस मेन MCB में हमारे पास इनपुट सप्लाई आ चुकी है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन MCB होने वाली है और यहाँ पर हमने टोटल 5 MCB कनेक्ट की है। यहाँ पर देखा जाए तो ये रूम फर्स्ट के लिए होने वाली है, ये रूम सेकंड के लिए होने वाली है और यह वाली जो MCB होगी ये किचन के लिए होने वाली है। यह वाली जो MCB है ये हमारे पास हॉल के लिए है और यह जो MCB है ये हमने इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए यूज की है। दैट मींस 4 MCB हमने हाउस लोड के लिए यूज की है और एक MCB को इन्वर्टर के लिए यूज किया है। चलिए मेन MCB से जो हमें आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले हम न्यूट्रल को लेते हैं और इसे ले जाकर हम इस न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे इतने न्यूट्रल के लिए पॉइंट बन चुके हैं। हमने न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब जहां पर भी हमें न्यूट्रल ले जाना होगा हम यहाँ से कनेक्ट करके आसानी से ले जा सकते हैं। चलिए फेज की बात की जाए तो फेज हमें यहाँ से मिलने वाला है इस MCB के आउटपुट से और यहाँ से ले जाकर हमारे पास जितने भी MCB होने वाली है, जितने भी रूम के हमने सिंगल पोल MCB कनेक्ट की है, सभी के इनपुट में हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए हमने 4 MCB कनेक्ट की थी, तो चारों के इनपुट में हमने मेन MCB का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस MCB को जैसे ही मेन MCB को ऑन करेंगे तो जो हमारे पास 4 रूम के लिए MCB होने वाले सभी के इनपुट में कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम का कनेक्शन किया जाएगा और इन्वर्टर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा। उसके बाद हाउस वायरिंग में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए हमें इस पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो इन्वर्टर की जो चार्जिंग सिस्टम होने वाली है वह हॉल की MCB से होने वाली है। हम हॉल के सप्लाई से ही चार्जिंग सिस्टम में कनेक्शन देने वाले हैं। तो यह हॉल की MCB है, यहाँ से हमने फेज लिया
और इसे ले जाकर सबसे पहले हमने इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो फेज होता है वो हमेशा स्विच से द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो न्यूट्रल होता है उसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो जो हॉल में जो न्यूट्रल आने वाला है यहाँ से इस न्यूट्रल लिंक से हम न्यूट्रल लेते हैं और इसे ले जाकर चार्जिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फेज आया है वो स्विच में आया है और जो न्यूट्रल आया है वह सॉकेट में आया है। अब देखिए जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के ऑन करते ही यहाँ से हमारा फेज आएगा और यह जाएगा हमारे इस सॉकेट में। तो देखिए इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अर्थिंग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आपके घर पे अर्थिंग प्रोवाइड हो तो आप इस सॉकेट में लाके ऊपर की तरफ अर्थिंग कनेक्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ से हमारे सॉकेट और स्विच का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमें इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए सिस्टम कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए 5 पिन टॉप होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक वायर हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है और ये जो एमसीबी होती है इनपुट एमसीबी होती है। देखिए यहाँ से हमारे जो फेज होगा वो यहाँ पे चार्जिंग के लिए केबल के द्वारा जाएगा और जो न्यूट्रल होने वाला है यह भी इस केबल के द्वारा यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। दैट मीन्स जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर चार्जिंग पे ऑन होगा। चलिए यहाँ पे इन्वर्टर के कनेक्शन के बाद हमें बैटरी का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमें बैटरी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह यहाँ से आता है और इसे ले जाकर बैटरी में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जो न्यूट्रल होता है या जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो यहाँ से मिलता है हमें, इसे ले जाकर हम बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम का भी कनेक्शन हो चुका है प्लस बैटरी का भी हमारे पास कनेक्शन हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन आता है इन्वर्टर से आउटपुट कहाँ से लिया जाए और कितने वायर लिए जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सॉकेट दिया गया है यहाँ पे ये इन्वर्टर के लिए दिया गया है, इन्वर्टर के आउटपुट के लिए दिया गया है। और इन्वर्टर से हमेशा हम एक ही वायर कनेक्ट करते हैं, फेज वायर। न्यूट्रल वायर हम हमारे हाउस का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे डबल पोल एमसीबी कनेक्ट कर दीजिए। फेज और न्यूट्रल दोनों आप इन्वर्टर के ले सकते हैं, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप यहाँ से जस्ट एक फेज का वायर ले लीजिए, बाकी न्यूट्रल जो होगा आपके हाउस का भी यहाँ से यूज में आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही एक फेज का वायर हमने कनेक्ट किया है सॉकेट से और इसे ले जाके हम एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एमसीबी के इनपुट में हमारे पास कनेक्शन हो चुका है। तो सभी एमसीबी का इनपुट का कनेक्शन हो चुका है प्लस इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम कनेक्शन हो चुका है प्लस बैटरी के लिए यहाँ पर कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह हॉल की वायरिंग की जाएगी। तो हॉल के लिए देखिए क्या होगा, फेज हमारा यहाँ से ही आ रहा है तो यही फेज हमारा यहाँ पे आने वाला है और हॉल में जितने भी स्विच बोर्ड हमने कनेक्ट किए हैं उन सभी में हमें फेज को कनेक्ट कर देना है जो इस एमसीबी से आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, फेज हमेशा स्विच बोर्ड में कनेक्ट किया जाता है और स्विच के जरिए जिस लोड को हमें कंट्रोल करना होता है वहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फेज देखिए हमारा यहाँ पे आया, फर्स्ट स्विच बोर्ड में यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। यहीं से हम एक लूपिंग लेंगे और इसे ले जाकर सेकंड स्विच में भी हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्विच बोर्ड में हमारा फेज का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब इस रूम के लिए हमें न्यूट्रल भी लाना होगा, तो न्यूट्रल हम चलिए ले आते हैं। तो न्यूट्रल हम यहाँ से ही एक वायर को ले लेते हैं और इसे ले जाकर हम इस लोड में भी न्यूट्रल ले आते हैं। अभी हम इसका कोई कनेक्शन नहीं देख रहे हैं, जस्ट हमें इन्वर्टर, फेज एंड न्यूट्रल के लिए जो वायर लाना है वह पहले हम रूम में ले आते हैं 3 वायर। उसके बाद किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है, हमारे पास न्यूट्रल आ चुका है, फेज आ चुका है, अब हमें इन्वर्टर का एक वायर लाना होगा। तो एक वायर हम यहाँ से देखिए कनेक्ट किया इसे एमसीबी से और इसे लाकर हमने इस रूम में ले आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इन्वर्टर का वायर भी आ चुका है, इसे भी हमें स्विच बोर्ड में ले जाना है। अब देखिए हमें इन्वर्टर से देखा जाए तो इस फैन को और एक CFL को कंट्रोल करना है हॉल में। हॉल में सिर्फ हमें एक फैन और एक CFL ये 2 लोड को इन्वर्टर से चलाना है, बाकी सभी को हमें मेन सप्लाई से चलाना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हमें जस्ट इसी बोर्ड में करना है और फैन के लिए हमें इस स्विच को यूज करना है। ये हमारे पास फैन रेगुलेटर है जो कि स्पीड के लिए यूज होगा और इस CFL के लिए हमें इस स्विच को यूज करना है। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट हमें इन्वर्टर से चलाना है, बाकी सभी को हमें मेन सप्लाई से चलाना है। तो जो सप्लाई लोड को हमें मेन सप्लाई से चलाना होता है उसमें हमें मेन सप्लाई को कनेक्ट करना होता है और जो लोड को हमें इन्वर्टर से चलाना होता है उसमें हमें इन्वर्टर के सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। देखिए क्या होता है,
जब पावर ऑन रहती है तो उस कंडीशन में हमारा जो लोड होता है वह मेन सप्लाई से ही रन करता है। जब पावर हमारी ऑफ होती है तो पावर के ऑफ होने की कंडीशन में हमारा जो लोड है वो इन्वर्टर सप्लाई से ऑन होता है। इसे आप ध्यान रखिए। कई बिगिनर्स तो सोचते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन किया है तो यह क्या लोड हमारा मेन सप्लाई से नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो लोड है जब पावर ऑन रहेगी तो ये आपकी मेन सप्लाई से ही चलने वाला है। चलिए यहाँ पे हम पहले इसका कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हमें न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेना है। तो देखिए क्या होता है, जितने भी लोड होने वाले हैं सभी लोड में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जितने भी लोड है हमारे पास सभी में न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं तो सभी लोड में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब स्विच बोर्ड में न्यूट्रल हमारे पास तभी हमें लाना होता है जब हम या तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट कनेक्ट करते हैं या फिर कोई इंडिकेटर कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास 5 पिन सॉकेट हमने कनेक्ट किया है तो इसलिए हमें यहाँ पे न्यूट्रल को लाना होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इस स्विच बोर्ड में इस सॉकेट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह इस सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, प्लस जितने भी लोड है सभी में हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मेन सप्लाई से रन करना है। तो दोनों में हमने मेन सप्लाई की पावर को जोड़ दिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से हमारा फेज निकलेगा और यह जाएगा इस सॉकेट में। आप देख सकते हैं तो सॉकेट हमारा इस सप्लाई से ऑन होने वाला है। यदि आपके पास अर्थिंग हो तो आप ऊपर की तरफ अर्थिंग कनेक्ट कर दीजिए। और चलिए अभी हमें इस लोड को यहाँ पे मेन सप्लाई से ऑन करना है। इस बल्ब को देखिए यहां से एक वायर हमने कनेक्ट किया और इसे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं आपके पास जो भी लोड आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये दो लोड को हमें इन्वर्टर की सप्लाई से रन करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इन्वर्टर का सप्लाई हमने दोनों स्विच में नीचे की तरफ दे दिया है। आप देख सकते हैं जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से हमारा फेज निकलेगा इन्वर्टर का और यह CFL में जाने वाला है। तो CFL हमारे इन्वर्टर से कंट्रोल होने वाली है। यहाँ पे फैन रेगुलेटर के द्वारा हमें फैन को कंट्रोल करना है। तो फैन रेगुलेटर में नॉर्मली 2 वायर दिए गए होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वायर को और यहाँ से जो वायर निकलेगा स्विच से ऊपर की तरफ से इसे हमें यहाँ पे अटैच कर देना है, जोड़ देना है। और फैन रेगुलेटर का जो दूसरा वाला वायर होगा उसे हमें हाफ से जोड़ देना है जो कि हमारे फैन में जा रहा है। तो फैन में हमें इस तरह से रेगुलेटर के साथ कनेक्शन कर देना है। तो हमारे इस हॉल में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट मेन सप्लाई से रन हो रहे हैं और 2 लोड इन्वर्टर की सप्लाई से रन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे हमें सभी लोड को मेन सप्लाई से रन करना है। तो सभी स्विच में हम पहले जो हमारे पास MPB की सप्लाई आ रही है सभी में हमें देखिए इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। सभी स्विच को हमने जो मेन सप्लाई है सभी से कनेक्ट कर दी है। अब इस स्विच को, इस सॉकेट को इससे कंट्रोल करना है। तो स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे इस बल्ब में सप्लाई आ जाएगी। इस स्विच से हमें इस बल्ब CFL को कंट्रोल करना है तो यहां से कर सकते हैं। इस स्विच से इस फैन रेगुलेटर में एक वायर आएगा और यहीं से हमारा दूसरा वायर फैन में जाने वाला। तो यहाँ पे फैन का कनेक्शन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हॉल में हमने 2 लोड को यहाँ पे कंट्रोल किया है इन्वर्टर से, बाकी सभी लोड को हमने मेन सप्लाई से कंट्रोल किया है। इसी तरह रूम फर्स्ट में भी हमें यही करना है। इस फैन को और एक CFL को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, इस 5 पिन सॉकेट को और इस लाइट को हमें मेन सप्लाई से कंट्रोल करना है। तीनों रूम में हमें इसी तरह से कनेक्शन करना है। तो चलिए हमें क्या करना है, यहां से हम क्या करते हैं, देखिए सभी रूम में हमें सबसे पहले 3 वायर ले जाना होंगे। तो ये फेस का वायर हमारा मेन सप्लाई का वायर आ चुका है स्विच बोर्ड में। आप देख सकते हैं यहां से हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल को लाके हम यहाँ सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं और यहीं से हम एक वायर लेते हैं और यह इन्वर्टर का वायर हमारे पास हो चुका है। इन्वर्टर का वायर भी हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड में हमारे पास 3 वायर आ चुके हैं पहले रूम में। अब देखिए दूसरे रूम में भी हमें इसी तरह से 3 वायर ले जाना है। तो सेकंड MCB से फेज हमें जो मिलेगा उसे हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां से न्यूट्रल जो मिलेगा उसे भी हमें स्विच बोर्ड में ले जाना है। आप देख सकते हैं सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं हम। और जो बेसिकली देखा जाए तो इन्वर्टर का वायर होने वाला है, इसे भी हमें स्विच बोर्ड में लाना होगा। तो दूसरे रूम में भी हमारे पास 3 वायर आ चुके हैं। यदि आपके पास अर्थिंग का वायर हो तो आपको 4 वायर कनेक्ट करना होंगे। चलिए तीसरे रूम में देखा जाए तो ये MCB हमारे पास तीसरे रूम के किचन के लिए है। तो किचन के लिए देखिए फेज हमारा यहाँ पे आया, यहाँ से हमारे पास इस रूम में देखिए फेज आ चुका है मेन सप्लाई का। यहां से हमारे पास न्यूट्रल आने वाला है।
तो न्यूट्रल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते देखिए सॉकेट में। अब यहीं से हमें इन्वर्टर का वायर ले लेना है, तो इन्वर्टर का वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तीसरे रूम में भी हमारे पास इन्वर्टर का कनेक्शन हो चुका है। चलिए अब पहले रूम का हम प्रॉपर कनेक्शन पहले समझ लेते हैं। चलिए फर्स्ट रूम में सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। सॉकेट में न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से हमारा न्यूट्रल जाने वाला है। जितने भी तीनों लोड है, तीनों लोड में हमें न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए तीनों लोड में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। इस सॉकेट को हमें स्विच से कंट्रोल करना है। तो देखिए स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो सॉकेट ऑन हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है मेन सप्लाई से, तो ये बल्ब का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस स्विच को बेसिकली CFL के लिए इन्वर्टर के सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों में इन्वर्टर का कनेक्शन कर रखा है। यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारी CFL इन्वर्टर से ऑन होने वाली है। यहाँ पे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, फेस एक वायर फैन रेगुलेटर का हमें यहाँ पे स्विच में कनेक्ट कर देना है और दूसरा वाला वायर से यहाँ पे हमें फैन में सप्लाई कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट रूम का कनेक्शन कंप्लीट होता है। दूसरे रूम में भी हमें इसी तरह करना है, फैन को और एक CFL को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें क्या करना है, जितने भी लोड में कनेक्ट करना है सभी में न्यूट्रल हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे दोनों स्विच में हमें बेसिकली मेन सप्लाई देना है, तो यहाँ पे दोनों स्विच में हम मेन सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो इस स्विच से जैसे ही ऑन होगा तो सॉकेट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। इस स्विच से इस बल्ब को मेन सप्लाई से कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है, तो जैसे ही ऑन होगा तो लाइट हमारी कंट्रोल हो जाएगी इन्वर्टर से। यहाँ पे फैन रेगुलेटर में एक वायर हमने रेगुलेटर में कनेक्ट किया है, दूसरा वायर यहाँ से निकल के हमारा इस फैन में आ जाएगा और हमारा दोनों फैन रेगुलेटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब थर्ड रूम में देखिए हमें क्या करना है। अब थर्ड रूम में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सॉकेट है। इस सॉकेट से हमें इस फ्रिज को रन करना है। तो ये जो सॉकेट हमारे पास 6 एम्पेयर का सॉकेट है, यदि आपको इससे फ्रिज को रन करना होगा तो यहाँ पे आपको पावर सॉकेट कनेक्ट करना होगा, जो कि 16 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का होने वाला है। तो यहाँ पर आप पावर सॉकेट को पहले कनेक्ट कीजिए, फिर कनेक्शन कीजिए। चलिए फ्रिज को रन करने के लिए सपोज हमने यहाँ पे पावर सॉकेट कनेक्ट किया है। अब किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, देखिए इस स्विच सॉकेट को हमें मेन सप्लाई से रन करना है, क्योंकि फ्रिज को हमेशा कभी भी हम इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं करते, मेन सप्लाई से ही रन करते हैं। तो इस सॉकेट को मेन सप्लाई से कनेक्ट करना है और इस बल्ब को, बाकी ये 2 पॉइंट को हमें इन्वर्टर से रन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कमरे में, जितने भी किचन में जितने भी लोड है सभी में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है इस तरह से। चलिए सभी लोड में हम न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो इस स्विच से सॉकेट को हम यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, सिंपल सा जिसे हम पहले कर रहे हैं। इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है, तो हम लाइट को कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इस स्विच से हमें CFL लाइट को कंट्रोल करना है, तो CFL लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और इस स्विच से हम इस फैन रेगुलेटर के जरिए इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे इस सॉकेट से हमें इस फ्रिज को रन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे फ्रिज की जो केबल होगी उसमें 5 पिन प्लग लगेगा और इसे हमें इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। और ध्यान रखिए आपको यहाँ पे अर्थिंग भी कनेक्ट करना होगी। यदि आपके घर में अर्थिंग अवेलेबल है तो इस सॉकेट में ऊपर की तरफ अर्थिंग भी आप कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आपके फ्रिज को प्रॉपर अर्थिंग भी मिलता रहेगा। जो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो 5 पिन प्लग होगी उसमें आपकी एक केबल न्यूट्रल की यहाँ पे मिल जाएगी और फेस की केबल यहाँ पे मिल जाएगी और आपका फ्रिज आसानी से रन करता रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हाउस वायरिंग की जाती है, किस तरह एनर्जी मीटर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।